सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बाए तन सत भगति न भावे हो जी। बाए तन गुरु भगति न भावे हो जी। तेरी दुर्मति कौन मिटावे रे तन गुरु भगति ना भावे हो जी। बाए तन सत भगति ना भावे हो जी। बाए खर को पकड़ पोल बिच बांध हरी हरी घास चरावे। खर को पकड़ पोल बिच बांध हरी हरी घास चरावे। शाल दुसला चाहे कितना उड़ाले, शाल दुसला चाहे कितना उड़ाले, फिर भी कुरड़ पे जावे रे तन गुरु भगति ना भावे हो जी। बाए तन सत भगति ना भावे हो जी। तेरी दुर्मति कौन मिटावे रे तन गुरु भगति न भावे हो जी। बाए तन सत भगति न भावे हो जी। बाए कागा को पकड़ पिंजरा में गोट चारों वेद पढ़ावे। कागा को पकड़ पिंजरा में गोट चारों वेद पढ़ावे। मिन खदाख चाहे कितना खुआले, मिन खदाख चाहे कितना खुआले, फिर भी नरक पे जावे रे तन गुरु भगति ना भावे हो जी। बाए तन सत भगति ना भावे हो जी। तेरी दुर्मति कौन मिटावे रे तन गुरु भगति ना भावे हो जी। बाए तन सत भगति ना भावे हो जी। बाए सरफ को पकड़ पिटार में गोट नाना ज्ञान सिखावे। सरफ को पकड़ पिटार में गोट नाना ज्ञान सिखावे। दूध पतसा चाहे कितना खुआले, दूध पतसा चाहे कितना खुआले, फिर भी तुरंत डस जावे रे तन गुरु भगति ना भावे हो जी। बाए तन सत भगति ना भावे हो जी। तेरी दुर्मति कौन मिटावे रे तन गुरु भगति ना भावे हो जी। बाए तन सत भगति ना भावे हो जी। बाए गुरु के बचन में चेला चल, माँ के वचन में बेटी। गुरु के वचन में चेला चल, माँ के वचन में बेटी। कहें कबीर सुनो भाई साधु, कहें कबीर सुनो भाई साधु,
इस विधि दूर मति मेटी रे तन गुरु भगति न भावे हो जी। बाई तन सत भगति न सुहावे हो जी। तेरी दूर मति कौन मिटावे रे तन गुरु भगति ना भावे हो जी। भाई तन सत भगति ना भावे हो जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो भाई आखिरी में बता दी कि गुरु के वचन में चेला चाल और माँ के वचन में बेटी कहें कबीर सुनो भाई साधो इस विध दुर्मति मिट्टी। भाई देखो आज्ञाकारी बेटी हो आज्ञाकारी सेवक हो तो भाई सुख मिले और सुख दे और सुख लो हैं। और भाई सुख के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या करती है फिर भी सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ मिलेगा? सुख की जगह जाओगे तो सुख मिलेगा। सुख है गुरु का द्वार। भाई उनके कहे अनुसार चलेंगे तो हमको सुख मिलेगा, नहीं चलेंगे तो दुख मिलेगा। कहते हैं ना ये संसार से ले लो, जहाँ घर बड़ों की ना कान वह तो घर गया ही जान। तो आजकल सभी खुश हो रहे हैं, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, महल है, मकान है, परिवार है, लेकिन शांति नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपस में कोई किसी की बच्चे नहीं मानते, बड़ों की कोई कहना नहीं मानते, तो सुख शांति ख़त्म है। बाकी अपने अपना दिल खुश कर लेते हैं कि भाई चलो हमारे सब कुछ है, लेकिन जब वे कहना नहीं मानते तो वो तो खराब काम हो जाता है। कहना नहीं माने तो वो घर बिगड़ जाता है घर में। तो इसलिए भाई गुरु भी चाहता है कि मेरा कोई आज्ञाकारी सेवक हो, मेरे भाई बताए अनुसार चले तो उसको सुख मिलेगा। हैं भाई नहीं चलता तो भाई गुरु क्या कर सकता है? जो कहे ना मारी थी लागी नहीं बंकनाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे चेले में ही चूक। अरे अब तो भाई समय ही बहुत बदल गया। हमारे समय में तो हमारा जब समय था गुरुजी थे तब फ़ोन भी नहीं था, हम तो फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारा तार जुड़ा हुआ था। हम तो ऐसा गुरुजी ने ऐसा रंग में रंग लिया था कि हम गुरु के बगैर रह नहीं सकते थे। घर रहते थे तो भी गुरु के पास रहते थे, गुरु के पास चले जाते थे तो वहाँ तो फिर बात ही अलग थी। सेवा भी मिलती थी, दर्शन भी मिलता था, सत्संग भी मिलता था। हाँ और भाई खुश रहते थे हम तो, और गुरुजी भी खुश रहते थे। तो देखो मन को तो सभी रिझा लेते हैं, लेकिन गुरु को रिझाना बहुत कठिन बात है। गुरु के आगे मन की चलती नहीं है, मन की नहीं चलती गुरु का आगे। वहाँ तो गुरु की चलती, गुरु कहे सो करना, गुरु करे सो मत करना, गुरु कहे सो करना, बेड़ा पार हो जाएगा। और ये सच्चाई है। बाकी तो देखो हर इंसान अपनी जगह, सभी खुश हैं। कहते हैं ना मन में मूर्ख जून में दुखी कोई नहीं है। हाँ एक भाई वो था बनिया, तो वो बनिया को कहने लगा अपने बच्चों को भाई मैं जब मरूं तो मैं सूर बनूंगा। तो भाई सूर की योनि अच्छी नहीं है, मेरे को मार दे। बोले पिताजी कैसे पता चलेगा तो आप सूर के जन्म लिया है? बोले भाई फलाना बनिया के और सूरी है उसके पैदा होऊंगा। और बोले जब वो बच्चा दे तो उसका मेरे बोले माथे के अंदर तिलक होगा, एक लाल तिलक, सफ़ेद रंग का होगा, माथे पे लाल तिलक होगा। तो बोला भाई तो सोच लेना कि भाई मेरा पिताजी है और भाई मेरे को मार दे, मेरे को सूर्य की ऊँच अच्छी नहीं लगती। बोला ठीक है। अब वो पिताजी गुजर गया, वो सूर्य के पेट में आ गया। तो बोला वो गया सूर्य भंगी के पास। बोले भाई ये सूर्य कब ब्याएगी? बोले भाई इसका थोड़ा टाइम है। बोले भाई जब ये ब्याए ना
तो मेरे को ज़रूर बताना, कई बच्चे देगी। बोले ठीक है भाई। अब वो ब्याही तो उसने वो बुला लिया उसका लड़का। बोले भाई हमारी सूर ब्याह के देखो चल के। देखा तो जो पिताजी ने बताया था वही सफ़ेद रंग लाल टिक्का उसका। और कहने लगा तो बोले भाई हम इसको मारेंगे। बोले भाई क्यों? बोले भाई मेरा पिताजी है ये, उन्होंने कहा था कि मैं उस सूर्य का जन्म दूँगा। बोले भाई ठीक है। तो बोले कह के गया था कि मेरे को सूर की योनि अच्छी नहीं लगती और भाई मेरे को मार देना। अब वो जैसे हथियार लेकर वो चले तो जान सबको प्यारी लगती है। तो कहने लगा भाई, बोले मैं तो अपनी योनि में खुश हूँ भाई, मेरे को मत मारो, जैसे मेरी योनि मिली है मैं उसमें खुश हूँ। जब कही मन में मूर्ख जोड़ में दुखी कोई को ना भाई, अपना जी सब प्यारा लगता है। पर ऐसा है कि भाई देखो भक्ति है चीज़ अनूठी, इसको मत ना समझो झूठी। ये झूठी नहीं है भाई, संत महापुरुष कह गए, उन बात में राय भर भी फर्क नहीं है। फर्क है तो अपने अंदर है, उनके अंदर नहीं है ना। अपनी कमियां और भाई अपनी बाण और भाई अपनी आदतें इनने बदलो उनके। भाई देखो जब हमारा गुरुजी शरीर में थे तो भाई समझाते थे, तो शब्द कह रहा है कि भाई मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, गुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन के नाम। तो भाई देखो जब शरीर में थे तब तक हमने अपने जैसी हुई वैसी हमने सेवा मिली जैसी हमने कर ली। और भाई आप सुमरन बता गए तो कहे ना शब्द गुरु चित चेला, भाई शब्द ही गुरु है। इतना इसमें भी आपका भला है, आप ये शब्द भी सुनते हो और भाई उसके कहे अनुसार अगर अपना मन को भी समझाओगे बदलाव करोगे तो भी आपका फ़ायदा होगा, लाभ ही लाभ है, ये कोई झूठ नहीं है। और देखो भाई गुरु मिल जाए तो वो चीज़ मिल जाए तो वो बात उसके साथ तो फिर बहुत सारे सुख हैं, उसमें तो सारे सुख हैं। लेकिन फिर भी भाई देखो भक्ति तो आप करते ही हो, ये तो कलयुग है, इसमें भक्ति की कोई कमी नहीं है। एक तो होता है मनमुख, एक होता है गुरुमुख। तो भाई मनमुख तो पता नहीं क्या पूज ले, क्या कर ले, क्या वो न करे, वो तो मन की भक्ति है, कुछ भी कर सकता है। और देखो गुरु भक्ति नहीं, ये कठिन है, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरियो, जीव पर ले हो जाए, गुरु से लगन कठिन है भाई। अगर गुरु किसी को सुहाज जाए तो बल्ले बल्ले है भाई, ज़िंदगी सफल हो जाए। और भाई ये मनुष्य का चोला आएगा भाई, मनुष्य का चोला मिलेगा हल हो जाए, और नहीं तो भाई 84 तो है ही, लेकिन समझ के सौदा करो। अब तो बड़े भाग से ये चोला मनुष्य का मिला है, फिर तो पता नहीं कब अब मौका मिल रहा है, अभी सोच समझ के अपना फैसला कर लो। ये हम ये नहीं कहते भाई आके कहीं जाना है, नहीं भाई शब्द को पकड़ लो, शब्द ही गुरु है, शब्द गुरु चित चेला कहे। रामानंद मिला गुरु पूरा, शब्द गुरु चित चेला। हमारा सतगुरु दे रहा हिल्ला है, सतनाम सुमर मन मैला रे, मन मैला है, सतनाम को सुमरेगा ना तो ये सब आदतें छूट जाएगी। ये आप डरो मत, घबराओ मत कि भाई हमारे अंदर इतने ये कमियां हैं तो हम इनको छोड़ के जब कर, नहीं, पहला भजन करो अपने आप छूट जाएंगी। हाँ, जैसे हम घर में पेड़ बोते हैं तो जब अपने समय पे वो देखो समय पे उसके पानी सिंचाई करके और वो बड़ा होता है तो फल देता है। तो भाई वो फल जब देता है, जब उसकी सेवा करते हैं, जो फल दे देता है तो भाई अपना खूब खाओ फल, क्यों वो अपने भाई अपने हमने अपने मेहनत से किया है वो, तो देखो करी कमाई निष्फल नहीं जाती कभी भी। तो अपना सुमरन करो और भाई शब्द को समझो, है ना, कहीं आना नहीं जाना नहीं, है ना। और भाई मुल्ला के दौड़ में जित तक, भाई अपना गुरु है तो उसके पास जाना भी चाहिए जब तक शरीर में है। शरीर छोड़ जाए तो भाई सुमरन गुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की ना। भाई गुरु है तो सेवा कर लो, नहीं है तो फिर सुमरन कर लो, है ना, है तो पूर्ण ही। हाँ, देह में भी वही थे, विदेह भी वही है। तो भाई देखो जब तक सतगुरु के पास जाने से सब मैल ख़त्म हो जाते हैं। सतगुरु वो पावर है, तो भाई अपना शरीर का सब मैं अपना खोट
निकालता है। सतगुरु कुम्हार भी है, जैसे कुम्हार मटके के अंदर भाई हाथ देख के और उसको पूरा घड़ देता है, लेकिन फूटने नहीं देता। इसलिए घबराओ मत कि भाई हम शब्द के कहे चलेंगे तो हमारा ये पूजा पाठ छूट जाएगा। अरे बल्कि और मिलेगा ना, उसमें तो कई वो रहते हैं, नहाना पड़ता है और भाई नेम टेम है और है ना, और तो उसमें भाई जो जिसने सुख का रास्ता मिल जाएगा वो अड़जेड़ा में क्यों वो होएगा। ये तो भाई अड़जेड़ा है, ये तो यहाँ नेम टेम है। अरे भाई संत का शब्द समझो, उसमें कोई नेम टेम नहीं है, उसमें सुख मिलेगा। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।